हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को ये बताऊंगा BUHS यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से जो भी छात्र BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं। और बता दूं आपको कि ये जो यूनिवर्सिटी है आपको बिहार में ही है, इसीलिए आपका नाम भी है BUHS। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल समझेंगे कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी से कैसे BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं या MSc नर्सिंग कर सकते हैं। जो भी कोर्स होगा और इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होगा, मैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। बस आपको करना यह है कि वीडियो लास्ट तक देखना है, जो भी मैं बताऊंगा अच्छे से समझना है। अभी जो आपके सामने जो दिख रहा है BUHS JET 2025, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं तो आपको ये बता दूं कि इसके थ्रू आप BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, जैसे फार्मेसी कर सकते हैं, पैरामेडिकल हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम था AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, और इसी को आप चेंज करके BUHS कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को BUHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो भी आपको कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज, तो उसमें एडमिशन के लिए आपको BUHS JET आपको इसका फॉर्म फिलअप करने के बाद इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको बिहार में जितने भी सारे प्राइवेट कॉलेज है, जैसे मैं आपको नाम भी बताऊंगा लास्ट में आप लोगों को, और लास्ट में यही बताऊंगा कि आप लोग का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कब से कब तक चलने वाला है, और एक्सपेक्टेड डेट जो भी होगा मैं आप लोग को बताऊँगा। इसलिए आप लोगों को वीडियो में बने रहना है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा दोस्तों, तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि इस यूनिवर्सिटी का नाम जो अब रखा गया है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, पहले इसका नाम रखा गया था AKU। ठीक है, जो कि अब रखा गया है BUHS। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कि अगर आपको बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कोर्स करना है या फार्मेसी कोर्स करना है, तो इसके लिए आपको BCEC का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, और BUHS जो है आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए एंट्रेंस के लिए माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने बता दिया, ये दोनों आप लोगों को समझना बहुत कंपलसरी था, जो कि मैंने बता दिया अभी आपको। अब दोस्तों मैं आप लोगों को आगे ये बता दूं कि आपको अगर BSc नर्सिंग कोर्स करना है या आपको MSc नर्सिंग करना है, फार्मेसी कोर्स करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपका जो क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहना चाहिए, ये मैं अभी आप लोगों को JET 2025 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको सारा कुछ डिटेल्स जो भी होगा आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं शुरुआत करता हूं BSc नर्सिंग से, उसके बाद फिर चलूंगा MSc नर्सिंग की तरफ। जैसे जैसे हम लोग का कोर्स बढ़ेगा उसी तरह से मैं आपको बताता चलूँगा। लेकिन आपको करना बस यही है कि आपको प्रत्येक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। मैं आपको समझाता हूँ, और मेरा हमेशा से प्रयास ये रहता है कि मैं जो भी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको समझा देता हूँ। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर से पूछ लीजिएगा। और इससे एक ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा प्रत्येक वीडियो को, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा आप लोगों के पास एक क्लिक में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। पहले हम लोग BSc नर्सिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा BSc नर्सिंग के बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर पे फॉर BSc नर्सिंग एलिजिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग में आपको ये एडमिशन लेने के लिए BUHS में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पेपर पैटर्न क्या रहता है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो भी बताऊंगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा BSc नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग करने के लिए आपका जो 12th पास आउट किए हुए उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसी के साथ आपका 45% मार्क्स जो 12th में आपने गेन किया होगा, तभी इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2, 10+2 आप जो किसी भी बोर्ड से आप पास है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम द स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, जिसको बोलते हैं ओपन स्कूल, यानी कि या NIOS से आप पास किए हुए हैं 12th, फिर भी आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने बताया है 3 नंबर पे इंग्लिश इज़ कंपलसरी। आपका 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अभी तक ले मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया है, और 4 पॉइंट में क्या दिया गया है मैं अभी आपको बताता हूँ। आप लोग देखिए, इसमें आप लोग को मेडिकली फिट के बारे में बताया गया है कि आपका एकदम स्वस्थ होना चाहिए, आप में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये तो कुछ अलग चीज़ हो गया, इसमें आपको उतना दिमाग नहीं लगाना दोस्तों।
और आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर में दिख रहा होगा कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड वंस इन ईयर, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको क्या कहा गया है, जो आपका एज लिमिट की मैं बात बताऊँ तो एज लिमिट में ये कहा गया है कि आपका 17 वर्ष पूरा होना चाहिए। अगर 17 वर्ष पूरा है, ठीक है, और वो भी 17 वर्ष कब तक आपका पूरा होना चाहिए, 31 दिसंबर, ठीक है। अगर जिस भी आप ईयर में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, या आप 2025 में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, 2026 में फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो आपका 31 दिसंबर तक 17 वर्ष पूरा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये जो भी मैंने बताया बीएससी नर्सिंग के क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको समझ में आ गया होगा। आप ठीक से वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हैं। इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से आराम से देख सकते हैं। बस आपको करना यही है कि हमारे टेलीग्राम और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है दोनों को, ताकि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा बिहार सरकार की तरफ से, BUHS की तरफ से, या कहीं से भी आपको नर्सिंग से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्म में जल्दबाजी कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के सामने अब दूसरा दिख रहा होगा MSc के बारे में। MSc नर्सिंग करने के लिए आप लोगों को क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो भी आप MSc नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपका इसमें बताया गया है कि आपको एक रजिस्टर्ड नर्स होगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए, या रजिस्टर्ड मिडवाइफरी जिसको बोलते हैं GNM आपने कर रखा है, ठीक है। अब पोस्ट बेसिक तभी आप इसको कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा इक्विपमेंट शैल बी द पासिंग ऑफ BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स, या इसको पोस्ट बेसिक कहते हैं, ठीक है। ये आप पास है, और साथ में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए BSc नर्सिंग में, या आपका जो भी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आप कर रखे हैं, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिहार में MSc नर्सिंग करने के लिए। 3 नंबर पर आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट्स शुड हैव अंडरगोन इन BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। उसके बाद नीचे में आते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग करने के बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है MSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए। यानी कि अगर BSc नर्सिंग 4 ईयर का है, तो उसके बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कहीं भी आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रखे हैं, उसका भी आपको सर्टिफिकेट MSc नर्सिंग करने के लिए चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया। या आपको नीचे में दिख रहा होगा अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हुए हैं, फिर भी आपको जो है सो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो जो भी एक्सपीरियंस इसमें मांगा जा रहा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग उन छात्रों के लिए होता है पहले, कि अगर किसी कारणवश कोई स्टूडेंट BSc नर्सिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको सबसे पहले GNM करना पड़ता है। GNM के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर लेते हैं, तो आप BSc नर्सिंग के बराबर आ जाते हैं, माने जाते हैं आराम से। तो इसलिए अगर किसी का क्राइटेरिया नहीं पूरा रहा है BSc नर्सिंग का, तो वो GNM में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और GNM में या BSc नर्सिंग में एडमिशन लीजिए। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी INC वाले कॉलेज को दीजिए। वो भी मैंने वीडियो बना रखा है INC वाले कॉलेज का, 2025 सेशन के लिए INC ने लिस्ट अपडेट कर दिया है। उसका भी लिंक मैं इसको वीडियो को जैसे ही एंड करूँगा उसके नीचे में अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। INC वाले कॉलेज बिहार में कहाँ कौन कौन से हैं, या आप अगर आपको यूपी से करना है तो यूपी में कौन सा है, झारखंड में कौन सा है, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं वहाँ का वीडियो आप वहाँ भी देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे हर एक जगह का वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा BSc नर्सिंग के बारे में। तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर GNM कर रखे हैं, उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ बताया गया, GNM आप कर रखे हैं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद नीचे में थोड़ा सा आते हैं तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कुछ नर्सिंग का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आपको 3rd नंबर पर दिख रहा होगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया, कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट 6 मंथ इंटर्नशिप। ये आपको GNM करने के बाद आपको जो 6 मंथ का इंटर्नशिप बोलते हैं, वो आपको होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, आप समझ रहे होंगे कि आपने तो बताया 2 साल, 2 साल भी आपको ज़रूरी है, 2 साल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप 2 साल कर लेते हैं तो आपके लिए कहीं और जॉब करना, जैसे नॉर्सेट का फॉर्म फिलअप होता है, जिसको हम लोग नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, तो ये सब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आराम से एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फिट हो रहा है, ये भी आपका ज़रूरी है। स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड 1 ईयर, 1 साल तक आप इस फॉर्म को जो है अंदर में फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर एनी स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल एंड बी रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जैसे आप GNM कीजिएगा तो उसको जो डिग्री आपको मिलेगा उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा,
तब आप जो है सो कि पोस्ट बेसिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जो फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आपका भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और प्लस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जो होगो वहाँ पर दिख रहा होगा आपको। एज लिमिट भी आपको 17 वर्ष दिख रहा होगा। अब बात करें 12th पास, तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। अगर आप NIOS से भी 12th पास आउट है तब फिर भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा जो M फार्मा बोलते हैं और या पैरामेडिकल PG कोर्स के लिए क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये सब जो भी मैंने बताया आपको बता दिया। आपको फॉर्म फिलिप प्रोसेस करने का यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। लेकिन अब हम लोग चलते हैं कि आप लोगों का जो भी पेपर पैटर्न रहने वाला है, जो 2025 में जो इंट्रांस एग्ज़ाम होगा BUHS का, उसके लिए क्या पेपर पैटर्न रहना चाहिए और पेपर पैटर्न रहेगा क्या, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों का सब्जेक्ट क्या कराता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हर एक का बताऊंगा। जैसे BSc नर्सिंग का भी बता दूंगा, MSc नर्सिंग का भी बता दूंगा, फार्मेसी कोर्स के लिए भी जो भी उसमें दिया गया है मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा। अब आप लोग के सामने ये दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ इंट्रांस टेस्ट, ठीक है। तो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के लिए आपका जो भी इंट्रांस टेस्ट का सिलेबस है, सबसे पहले आपको तो फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे दिखेगा आपको BSc नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कितना आएगा इंट्रांस एग्जाम में, तो 150 क्वेश्चन टोटल आएगा। और सब्जेक्ट की बात करें तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, और इंग्लिश भी आएगा। फिर उसके बाद GK जिसको बोलते हैं, जनरल साइंस बोलते हैं, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, और ये सब जो आएगा आपको दोस्तों 10+2 लेवल का आएगा। आपको ये इसको याद करके रखना है, आपको यहाँ देख भी लेना है कि 10+2 आपको लेवल का ही जो भी आपको क्वेश्चन आएगा वो आने वाला है एग्जाम में। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स का ये इंट्रांस एग्जाम होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो मैं नीचे भी दिखाऊंगा, उसमें इन्होंने लिख रखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इंट्रांस एग्जाम में। और टाइम की बात करें तो 120 मिनट आपको टाइम मिल रहा है ये इंट्रांस एग्जाम देने के लिए। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। तो ये आपका BSc नर्सिंग का पूरा क्राइटेरिया था, और पेपर पैटर्न भी मैंने बता दिया। नीचे में आपको पोस्ट बेसिक के बारे में दिया हुआ है। पोस्ट बेसिक का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। GNM आपका कंप्लीट होना चाहिए, GNM का सिलेबस रहेगा, आपसे पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आपको टाइमिंग दिया हुआ है, और किस लैंग्वेज में आएगा पेपर वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर नीचे में आपको MSc के बारे में दिया गया है। MSc में भी जो क्राइटेरिया है आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद नीचे में B फार्मा और पैरामेडिकल कोर्स के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी प्राप्त दिया गया है। तो B फार्मा में और पैरामेडिकल के लिए आपको कौन कौन से जो फॉर्म फिलअप करना होगा, उसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा वो आपको दिख रहा होगा इंट्रांस के लिए, और टाइमिंग क्या रहेगा आपको यहाँ दिख रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको रहेगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इस सब में आपको जो दिख रहा होगा टाइमिंग आपका सेम है सबका, और क्वेश्चन आपको थोड़ा इधर उधर है, थोड़ा किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। और इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा दूँ जो आपके लिए खुशखबरी मायने रख सकता है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलती हो जाता है तो इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं रखा है BUHS इंट्रांस एग्जाम में। और इसका इंट्रांस एग्जाम जो है OAMR शीट पर होगा, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन इंट्रांस एग्जाम होता है। आपका सेंटर जहाँ भी पड़े आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को अब लास्ट में बता दूं कि आप लोगों का जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा उसका फ़ी क्या रहने वाला है, तो किस कैटेगरी का फ़ी क्या रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये आपको सामने दिख रहा होगा। टेस्ट फ़ी की बात करें, टेस्ट फ़ी में जनरल जो स्टूडेंट है उनका 1200 रुपये लगने वाला है, और वही साथ में जो SC ST से आते हैं या जो कोई भी दिव्यांग है जिसको DQ बोलते हैं, DQ कोटा से आते हैं, उनका 600 रुपया है। तो आपको यहाँ पे दोनों का जो फॉर्म फिलअप के डेट है वो और जो भी फ़ी लगने वाला वो आपको जानकारी हो गया होगा कि किस कैटेगरी का कितना फ़ी लगता है। और आपको फॉर्म की बात करें दोस्तों, फॉर्म जो है सो आप लोग का इससे पिछले बार 9वें महीने में, तो 9वां महीना जो भी पड़ता है आप लोग समझ लीजिएगा। इस बार की मैं बात करूं तो इस बार प्रत्येक चीज़ का एग्ज़ाम, जैसे BC का इंट्रांस एग्ज़ाम भी हुआ है तो पहले हुआ है 2024 के तुलना में। तो इस बार आप लोगों का जो है सो अगस्त से लेकर के सितंबर से बीच में ये फॉर्म आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोगों को करना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन रखना है। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, और आप लोग जल्दी से अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर लीजिएगा। और मैं बताता हूँ रहूँगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, जो भी प्रोसेस होगा मैं बताऊँगा। लेकिन आज के वीडियो में यही पिन करता हूँ। तो आप लोगों का करना बस यही है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ में INC वाला जो भी अपडेट मैंने बताया था उसका भी लिंक मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।